नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। दिल्ली कूच के लिए किसान पंजाब से निकलकर मार्च करते हुए हरियाणा के अंबाला हाईवे से होते हुए पंजाब हरियाणा की शंभू बॉर्डर पर पहुंच गए। आप इस वक्त 6 तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर है पंजाब हरियाणा की शंभू बॉर्डर की, जहां पर पुलिस ने किसानों पर आंसू गैस के गोले दागकर भीड़ को तितर बितर कर दिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आंसू गैस के गोले दागे जाने के बाद यहां भगदड़ जैसे हालात बन गए। दूसरी तस्वीर अंबाला हाईवे की है, जहां पर सड़क पर भारी संख्या में किसान उतरे, जहां पर आने जाने के लिए अंबाला हाईवे पूरी तरह से बंद कर दिया गया। तीसरी तस्वीर है फतेहगढ़ साहिब की, जहां पर किसान ट्रैक्टर और ट्रक से दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। वहीं चौथी तस्वीर है चिल्ला बॉर्डर की, जहां पर पुलिस डटी हुई है, चारों तरफ बैरिकेडिंग है। पांचवी तस्वीर है सिंघू बॉर्डर की, किसानों की दिल्ली चलो विरोध मार्च के मद्देनजर सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी और चाक चौबंद है। छठवीं तस्वीर है दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर की, जहां पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। किसानों की दिल्ली में कूच करने के ऐलान के बाद से ही दिल्ली की हर सीमा को अलर्ट पर रखा गया है। टीएनपी न्यूज की टीम दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाले चिल्ला बॉर्डर पर पहुंची और वहां के मौजूदा हालात का जायजा लिया है। किसानों ने सरकार को चेतावनी दी है। किसानों ने सरकार को चेतावनी इस बात की दी कि जो डील पहले कभी हुआ करती थी, उस डील को आखिर आपने साकार क्यों नहीं किया, और अब उसके लिए एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। उसके लिए दिल्ली की सड़कों को हम किसानों से भर देंगे। उसी की तैयारी दिल्ली सरकार ने भी की और राज्य सरकारों को भी अलर्ट किया गया है। इस वक्त हम दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाले चिल्ला बॉर्डर पर मौजूद हैं। कुछ तस्वीरें मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूं, जहां आप देख सकते हैं सीधे तौर पर कि किस तरह से ट्रैफिक के डायवर्जन की पूरी व्यवस्था की गई है। हम उस गेट पर खड़े हैं जहां पर साफ तौर पर लिखा गया है कि नोएडा में आपका स्वागत है। इस दरवाजे से दिल्ली से होकर ट्रैफिक नोएडा में प्रवेश करता है और जो उसके ठीक बगल का दरवाजा है, वहां से नोएडा से होते हुए ट्रैफिक दिल्ली की सीमाओं में प्रवेश करता है। यहां पर किसी तरह की अव्यवस्था न फैलने पाए, इसके लिए सरकार ने तैयारी तो की ही, उसके साथ ही पुलिस के जवानों को भी तैनात किया गया है। यहां पर तमाम जवानों को सुरक्षा के लिहाज से तैनात किया गया है। ट्रैफिक डायवर्जन के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई और जो आने जाने वाले लोग हैं उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, उसके लिए ट्रैफिक को बहुत ही स्लो लेकिन रोका नहीं गया है। सबसे अच्छी बात यह है कि ट्रैफिक थोड़ा सा स्लो जरूर हुआ है, लेकिन यहाँ पर ट्रैफिक को पूरी तरह से बाधित नहीं किया गया है। और इसके चलते जो आम नागरिक हैं उनको थोड़ी सी देरी जरूर हो रही है, लेकिन अगर वो किसी काम पर जाना चाहते हैं तो उनको निकलने में या अपने गंतव्य तक पहुँचने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही है। सबसे बड़ी बात यही है, अगर आप मेरी थोड़ा सा दाएं तरफ देखें तो यहाँ पर पुलिस के तमाम जवान मौजूद हैं। वो पूरी तरह से तैयार हैं किसी भी तरह की अव्यवस्था को फैलने से रोकने के लिए। यहाँ पर क्रेनें भी लगाई गई हैं और इन क्रेनों को इसलिए रखा गया कि मान लीजिए अगर यहाँ पर ट्रैक्टर में किसान आते हैं और अगर बीच रोड में उसको रोकने का वो प्रयास करते हैं या खड़ा कर देते हैं, तो तुरंत क्रेन की मदद से उस हर्डल को हटा दिया जाएगा। इन पुलिस के जवानों को ये भी निर्देश दिए गए हैं कि जो आम जनता है उसके साथ पूरी तरह से कोऑपरेट करना है। और मैंने जब यहाँ पर तमाम सुरक्षा के कर्मियों से बात करने की कोशिश की ऑफ कैमरे, तो उन्होंने खुलकर ये बात बताई भी कि हम पब्लिक को पूरा सहयोग कर रहे हैं और जो किसान भी आएंगे उनको भी हम समझाने बुझाने का प्रयास करेंगे। मतलब किसी भी तरह से पुलिस बल का प्रयोग नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ व्यवस्था बनाए रखने के लिए बात की जाएगी। हम इस वक्त चिल्ला बॉर्डर में इस बात की भी तस्दीक कर रहे हैं कि आखिरकार आने जाने वाले लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। तमाम लोगों को यहाँ पर जब पूछा गया तो उन्होंने यही कहा कि ट्रैफिक थोड़ा सा स्लो ज़रूर है, लेकिन ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही क्योंकि ट्रैफिक को रोका नहीं गया है। और किसान लगातार इसी बात की मांग कर रहे हैं कि हमारी जो पहले मांगे थी वो मांगे आज भी हैं, कुछ मांगे उसमें जोड़ी गई हैं। उन मांगों को अगर सरकार पूरा नहीं करती तो एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। लगातार हर एक तस्वीर को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे कि आखिरकार किसानों का आंदोलन कहां तक पहुंचा है। हालांकि किसान अभी यहां नहीं पहुंचे हैं क्योंकि किसानों को पहले ही हरियाणा, दिल्ली या पंजाब के बॉर्डर में रोक दिया गया है, इसलिए यहां पर सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक की थोड़ी सी समस्या है, लेकिन किसान अभी भी चिल्ला बॉर्डर से दूर है। जो भी अपडेट्स होंगे वो सबसे पहले टीएनपी न्यूज आपको दिखाने वाला है। कैमरा पर्सन अंगद के साथ आलोक शुक्ला, टीएनपी न्यूज। नोएडा और दिल्ली की सीमा के बीच में चिल्ला बॉर्डर है। वहां पर यूपी और दिल्ली पुलिस के जवान संयुक्त रूप से तैनात किए गए। इस सीमा पर हर तरह की तैयारियां की जा चुकी है। प्रशासन की तैयारियों को लेकर नोएडा के एडिशनल डीसीपी मनीष कुमार मिश्र ने टीएनपी न्यूज से खास बात की है। नोएडा को दिल्ली से जोड़ने वाले चिल्ला बॉर्डर पर इस वक्त ट्रैफिक के हालात बिल्कुल नियंत्रण में हैं। ये स्थिति ऐसी नहीं है कि यहाँ पर जनता परेशान हो रही हो, क्योंकि यहाँ पर पुलिस के जवानों ने अपना मोर्चा संभाल रखा है
और पुलिस के जवानों के साथ साथ जो उनके आला अधिकारी हैं उन्होंने भी व्यवस्था को बिल्कुल दुरुस्त बनाए रखने के लिए खुद की मौजूदगी दर्ज करा रखी है। मतलब ऑफिस से संकेत नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पर खुद खड़े होकर अधिकारी परिस्थितियों को लगातार संभाल भी रहे हैं और अपने जवानों को निर्देश भी दे रहे हैं। इस वक्त एडिशनल डीसीपी नोएडा हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, मनीष कुमार मिश्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज़ पर। थैंक यू। जिस तरह से ट्रैफिक डाइवर्जन को लेकर लोगों के मन में पहले था कि शायद हम अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएंगे, सुबह से लेकर अब तक परिस्थितियां कैसी हैं? देखिए, जैसा कि आपको अवगत है कि जो बैरियर्स लगाए गए हैं, जो चेकिंग कराई जा रही है, उसका उद्देश्य क्या है, उसी के दृष्टिगत हम लोगों ने कल रात से ही और आज पूरा दिन आप देखिए पूरी मुकम्मल व्यवस्था कर रखी है। आम जन के लिए ज़्यादा कठिनाई किसी भी दशा में हम लोग आने नहीं दे रहे हैं। जगह जगह हम लोग बैरियर्स लगा करके जो चेकिंग है, चेकिंग भी हमारी मुस्तैदी से हो रही है। साथ ही साथ जो अब आप देख रहे हैं ट्रैफिक सुचारू ढंग से चल रहा है और आगे भी ये कार्रवाई हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। बिल्कुल। और जिस तरह से पहले लोगों के मन में ये रहा होगा कि क्या पता जवान किस तरह से यहाँ पर व्यवहार करें, क्या जवानों को इसके संबंध में पहले ट्रेनिंग दी गई थी कि पब्लिक को पूरी तरह से कोऑपरेट करना है? देखिए, जैसा कि आप अवगत हैं, यहाँ कमिश्नर महोदया के आदेशानुसार सभी हमारे पुलिसकर्मियों को बारंबार एक नियमित अंतराल पर इस बारे में आगाह भी किया जाता है। उनको एक तरीके से प्रशिक्षित भी किया जाता है कि नोएडा जैसा महानगर, हमारा एनसीआर का जनपद है, वहाँ पुलिस को कैसे पेश आना है। और उसी का जो आप दृष्टांत, उसी का आप उदाहरण यहाँ देख रहे हैं। किसी पुलिसकर्मी के द्वारा किसी व्यक्ति के साथ, किसी सज्जन के साथ कहीं कोई ऐसी बात संज्ञान में नहीं आ रही है। सब लोग मुस्तैदी से हम लोग सुविधाएं उनको मुहैया करा रहे हैं, कहीं पर कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न ना होने पाए, इसलिए हम लोग भी यहाँ पर मुस्तैद हैं। हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर क्रेनें भी हैं, यहाँ पर वाटर की टैंक भी हैं, फायर ब्रिगेड की सर्विसेज भी हैं, एम्बुलेंस भी हैं। तो क्या किसी भी विषम परिस्थिति के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार कि अगर हालात मान लीजिए 1% भी अगर बिगड़ते हैं तो पूरी तरह से काबू में रखे जाएंगे? देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ दिल्ली पुलिस की जो सीमा है दिल्ली राज्य की, तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस भी है और हमारी पुलिस भी है। कमिश्नर महोदय के निर्देशानुसार हम लोग जो भी निर्देश है उसका अनुपालन सुनिश्चित करा रहे हैं। और जो आपने बताया है कि यहाँ फायर टेंडर की गाड़ी है और भी गाड़ियाँ हैं, ये हर कानून व्यवस्था की ड्यूटी के आवश्यक ये मानदंड होते हैं, ये यहाँ पर उपस्थित हैं और हम लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। कहीं पर कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न नहीं होने पाएगी, ये हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। जो भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं या जो भी किसानों के आने की संभावना है, आप टीएनपी न्यूज़ के माध्यम से उनसे क्या अपील करना चाहेंगे ताकि प्रशासनिक व्यवस्था भी निश्चित तौर पर बनी रहे और जो उनकी बात है वो भी सरकार तक पहुँच जाए? देखिए, किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है, पहले भी एडवाइजरी जारी की गई है। दिल्ली में धारा 144 लागू है, यहाँ भी धारा 144 लागू है और उसी के तहत आप ये देख भी रहे हैं कि हमारे यहाँ पर किसानों की एक मीटिंग चल रही है। हमारे यहाँ ऐसी कोई संभावना नहीं है और फिर भी मैं ये बताना चाहूँगा कि नियम और कानून का पालन करना हर भारतीय नागरिक का दायित्व है, उसी का लोग अनुपालन करें, आदेशों और निर्देशों का। थैंक यू। बस एक मेरा आखिरी सवाल आपसे कि आने वाले दिनों में भी क्या तैयारी पूरी तरह से ऐसी ही रहने वाली है, क्योंकि हो सकता है कि किसान आंदोलन थोड़ा सा और आगे जा सकता है, तो उसकी भी तैयारियां हैं? देखिए, जैसा कि मुझे लगता है ऐसी कोई बात नहीं है, फिर भी सतर्कता बरती जाएगी। सीमा पर चौकसी पहले भी रही है, आगे भी रहेगी और अभी भी कायम है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ एडिशनल डीसीपी नोएडा थे, इन्होंने साफ कर दिया है कि हर तरह की सतर्कता बरती जाएगी। इसके साथ ही किसानों से और आने वाले लोगों से भी इन्होंने अपील की है कि प्रशासन को सहयोग करें और प्रशासन भी आपको पूरा सहयोग करेगा, किसी भी तरह की विषम परिस्थितियां न बनने पाए। किसान आंदोलन हो, किसानों की मांगे सरकार तक पहुंचे, लेकिन अव्यवस्था न फैले, यही कोशिश हर किसी की है। कैमरा पर्सन अंगद के साथ आलोक शुक्ला, टीएनपी न्यूज़। किसानों की दिल्ली कूच को लेकर यूपी और दिल्ली की सभी सीमाओं पर हर तरह से सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। टीएनपी न्यूज़ ने चिल्ला बॉर्डर पर पुलिस की हर तैयारी का बारीकी से जायजा लिया है। आप भी देखिए कि नोएडा और दिल्ली की सीमा पर पुलिस ने क्या प्रबंध किए हुए। किसानों की कूच की खबर के बीच में नोएडा और दिल्ली को जोड़ने वाले चिल्ला बॉर्डर में पुलिस प्रशासन ने क्या कुछ तैयारियां कर रखी हैं। दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस ने मिलकर किस तरह से यहां पर अभियान को अपने नियंत्रण में ले रखा, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं। हम आपको एक बार विस्तार से सब कुछ दिखाएंगे कि आखिर क्या कुछ तैयारियां यहां पर पुलिस ने की हुई हैं। सबसे पहले हम आपको ये भी दिखाते हैं कि अगर मान लीजिए कोई एक बड़ा वाहन आ जाए या ट्रैक्टर आ जाए तो आखिर उस ट्रैक्टर को रोड से हटाने के लिए प्रबंध कैसे हैं। ये क्रेन आप देख पा रहे होंगे, ये एक हैवी क्रेन है। अगर कोई ट्रैक्टर या गाड़ी बीच रोड में खड़ी करके मार्ग को बाधित करने का प्रयास किया जाएगा तो इसी की मदद से उस वाहन को तुरंत पुलिस हटाएगी और यातायात को सुचारू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही मान लीजिए अगर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ आ जाती है या अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो ये देखिए एम्बुलेंस की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। ये एम्बुलेंस आप देख सकते हैं, ये एम्बुलेंस सिर्फ इसलिए है ताकि अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए या मान लीजिए किसी को चोट आ जाए तो उसकी मदद से, इस एम्बुलेंस की मदद से तुरंत किसी को अस्पताल पहुँचाया जा सके ताकि किसी के जीवन की रक्षा हो पाए। अगर
भीड़ अनियंत्रित हो जाए तो फिर आखिर प्रबंध क्या है, ये भी सवाल आपके मन में होगा। इसके लिए हम आपको तमाम जवानों की यहाँ पर देखिए तस्वीरें दिखाते हैं। जवान यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद हैं, इनको पहले से ही हाई अलर्ट किया गया है और कई बार इनको अधिकारियों के द्वारा अभी निर्देशित भी किया जा चुका है कि आपको अपने मोर्चे पर खड़े रहना है। किसी भी जवान को आराम के मोड में नहीं आना है, हर कोई अलर्ट है, हाई अलर्ट है, बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हैं कि अगर मान लीजिए भीड़ नियंत्रित होती है तो इनको ही तुरंत कंट्रोल में भीड़ को करना है। इसके साथ ही अगर मान लीजिए पीछे से अगर किसान ट्रैक्टर लेकर आते हैं तो उसके लिए प्रबंध क्या कुछ किए गए हैं। उसके लिए आप देख रहे होंगे कि बैरिकेडिंग करने के लिए यहाँ पर पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। तमाम बैरिकेड्स यहाँ पर रखे हुए आप देख सकते हैं। इन बैरिकेड्स का इस्तेमाल तभी किया जाएगा जब बहुत ज़्यादा वाहन इस ट्रैफिक को जाम करने का प्रयास करेंगे, तो इन बैरिकेड्स को तुरंत रोड पर लगाया जाएगा और जो ट्रैफिक आगे जाकर दिल्ली में बाधित होगा उसको यहीं पर ही बॉर्डर पर सील कर दिया जाएगा, यहीं पर रोक दिया जाएगा। इसके साथ ही आपने देखा होगा कि अगर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है तो कई बार होता है कि आसपास गंदगी बहुत फैलने लगती है, तो आप देख सकते हैं कूड़े की गाड़ियां भी यहाँ पर रखी गई हैं। इनमें तुरंत कूड़े को भरकर यहाँ से पहुँचाया जा रहा है ताकि ये इलाका बिल्कुल साफ़ सुथरा रहे। यहाँ पर ट्रैक्टर भी है जिसका काम है कि अगर बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर प्लास्टिक की बोतल या चाय के कप या खाने के कुछ पत्तल यहाँ पर फेंक देते हैं तो उनको तुरंत इसमें ही डंप किया जा रहा है। यहाँ पर आप चारों तरफ ज़्यादा गंदगी आप नहीं पाएंगे, थोड़े बहुत जो यहाँ पर कचरा है बस वही है, बाकी कचरे को भी उठाने का प्रबंध यहाँ पर बॉर्डर पर करके प्रशासन ने रखा है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि तमाम यहाँ पर पिकेट्स भी बनाई गए हैं। तमाम जो हमने आपको पीछे बैरिकेड्स दिखाए उसके अलावा भी यहाँ पर बैरिकेड्स हैं। यहाँ पर जवान हाई अलर्ट है। उसके साथ ही मान लीजिए अगर कोई बड़े वाहन आते हैं और जिनसे क्या व्यवस्था फैलाने का प्रयास किया जाएगा तो उसके लिए भी देखिए, आप मेरे बाएं हाथ में देखिए, यहाँ पर कीलों का प्रबंध भी किया गया है जो सीधे रोड पर रखी जाएंगी और अगर वाहन आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो उनके टायर इससे तुरंत पंक्चर होंगे। इसके साथ ही कटीले तारों का भी यहाँ पर प्रबंध किया गया है ताकि अगर कहीं पर भी इस इलाके को पूरा सील ही करना पड़े तब फिर इस साधन का प्रयोग करेंगे। अभी हालांकि ट्रैफिक को सुचारू रखा गया है क्योंकि किसी भी तरह की असमंजस की स्थिति भी नहीं है, किसी भी तरह की कोई ऐसी परिस्थितियां नहीं है जिसमें कि जान माल का नुकसान हो या उपद्रव हो सके। इसीलिए पुलिस ने यहाँ पर गाड़ियों को जाने के लिए पर्याप्त रास्ता दे रखा है, ट्रैफिक को रोका नहीं गया है। लेकिन अगर कोई विषम परिस्थिति बनती है तब इनका इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही आप देख सकते हैं और भी अधिक बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए गए हैं कि मतलब जो पीछे बैरिकेड्स मैंने आपको दिखाए वो तो हैं ही, इसके साथ ही यहाँ पर भी बैरिकेड्स रखे गए हैं ताकि बैरिकेड्स की कोई कमी ना पड़े। साथ ही वाटर कैनन के इस्तेमाल के लिए भी यहाँ पर वाटर टैंक को लाकर रखा गया है ताकि अगर मान लीजिए पानी की तुरंत ज़रूरत पड़े या पानी की बौछार करनी पड़े तो पानी के लिए टैंकर को कहीं और ना जाना पड़े। इसलिए यहाँ पर वाटर टैंक को भी पहले से ही खड़ा करके रखा गया है। यहाँ पर ये 2 टैंक आप देख सकते हैं, इनको अलर्ट रखा गया है कि अगर किसी भी तरह से पानी की अधिक ज़रूरत पड़े तो इसका इस्तेमाल किया जा सके। अगर मान लीजिए पुलिस के अतिरिक्त जवानों की ज़रूरत पड़ती है तब क्या प्रबंध किए गए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पुलिस के जवानों को यहाँ पर रिजर्व मोड में भी रखा गया है कि सिर्फ रोड पर ही नहीं है, कुछ जवान यहाँ पर रिजर्व भी हैं जो अपनी गाड़ियों के अंदर बैठे हुए हैं। अगर ज़रूरत पड़ती है तो उनको यहाँ पर तैनात किया जाएगा। इसके साथ ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी को भी आप देख पाएंगे और फायर ब्रिगेड की गाड़ी का काम यही है कि अगर मान लीजिए कोई आपातकालीन परिस्थिति पैदा हो जाती है, किसी गाड़ी में आग लग जाए या कहीं पर आग बुझाने की ज़रूरत पड़े तो उसका भी प्रबंध करके यहाँ पर रखा गया है। कहने की ज़रूरत नहीं है कि पुलिस ने हर तरह का प्रबंध रखा गया है। साथ ही जो सबसे अच्छी बात है वो यही है कि दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस ने आपस में सामंजस्य भी बना रखा है क्योंकि बॉर्डर है, एक तरफ दिल्ली पुलिस की सीमाएं लगती हैं तो एक तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस की सीमाएं लगती हैं। दोनों ही जवानों ने मतलब दोनों ही पुलिस के जवानों ने आपस में भी सामंजस्य बिठा के रखा है ताकि जनता को किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। कैमरा पर्सन अंगद के साथ आलोक शुक्ला, TNP न्यूज। किसान आंदोलन करने के लिए सीमाओं पर पहुंच चुके हैं। किसान अपनी पुरानी मांगों के साथ ही कुछ नई मांगों को लेकर आंदोलनरत है। क्या है किसानों की मांगे जिनके लिए वो दिल्ली की सड़कों पर आना चाहते हैं? आप भी समझिए कि किसानों की गैर राजनीतिक मांगे क्या है। इस वक्त हम नोएडा को दिल्ली से जोड़ने वाले चिल्ला बॉर्डर पर खड़े हैं। यहाँ पर हम आपको सबसे पहले लाल बत्ती के हालात दिखा देते हैं कि जो यहाँ पर रेड लाइट है वहाँ पर ट्रैफिक किस तरह से है। अगर आप हमारे दाहिनी तरफ देखेंगे तो ट्रैफिक थोड़ा सा स्लो जरूर हुआ है लेकिन ट्रैफिक को यहाँ से निकलने दिया जा रहा है। किसी तरह का हर्डल सामने बैरिकेडिंग करके नहीं बनाया गया है ताकि लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में कोई असुविधा ना हो। इसके साथ ही अगर हम ऑफिसर्स की रैंक की बात करें तो यहाँ पर जो तमाम बड़े अधिकारी हैं, चाहे वो डीसीपी हेडक्वार्टर हो, चाहे एडिशनल एसपी हो, सभी यहाँ पर मौजूद हैं। वो इसलिए ताकि लगातार जवानों को भी ये हिदायत देते रहें और उनको समझाते रहें कि आखिर उनको किस तरह से इस रूट डाइवर्जन को प्लान करना है या ट्रैफिक को किस तरह से संचालित करना है। रही बात किसानों की, तो किसानों ने जिस तरह से सरकार को एक बार फिर से ये कहा है
कि अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो हम निश्चित तौर पर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। उन मुख्य मांगों में जो सबसे बड़ी मांग है वो यही है कि जब किसान आंदोलन पहले किया गया था उसमें जो शहीद हुए थे उनके परिजनों को मुआवजा दिया जाए, साथ ही नौकरी दी जाए। इसके साथ ही स्वामीनाथन आयोग ने जो सिफारिशें दी थी उन सिफारिशों को भी लागू किया जाए। उसमें जो एमएसपी का C2 फॉर्मूला तय किया गया था उस फॉर्मूले के आधार पर एमएसपी को तय किया जाए। इसके साथ ही एक जो अहम मांग उनकी ये भी है कि अगर हम बात करें तमाम उन आंदोलनकारियों की जिनको भुला दिया गया, उनके लिए शहीद स्मारक में भी जगह बनाई जाए, मतलब उनके नामों को वहां पर चिन्हित किया जाए, उनको भी स्मारक में स्थान दिया जाए। इसके साथ ही किसानों ने एक जो सबसे बड़ी मांग की है वो ये भी की है कि हमको स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से एमएसपी तो मिले ही मिले, हमको बीजों की गुणवत्ता पर भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि किसान अपनी फसल को बोता है, फसल बोने के बाद वो इंतजार करता है, उसमें खाद पानी का प्रयोग करता है, लेकिन अगर बीज की गुणवत्ता अच्छी नहीं है तो प्रति एकड़ के हिसाब से फसल का उत्पादन अच्छा नहीं होता है। किसानों ने मांग ये भी रखी है कि हमको वहाँ पर ऐसे बीज उपलब्ध कराए जाएं जिससे कि हमारी फसल की गुणवत्ता यानी उत्पादकता उसकी अच्छी हो जाए। इसके साथ ही किसानों की मांग ये भी है कि हमको बिजली के मूल्यों में छूट दी जाए। एक आपको बिजली संशोधन बिल याद होगा जिसमें ये कहा गया था कि कृषि को इसमें छूट दी जाएगी। किसानों ने इस मांग को फिर से एक बार दोहराया है कि या तो इसको निरस्त कर दिया जाए या फिर जो संशोधन किया गया है उसमें किसानों को रियायत दी जाए। एक जो सबसे बड़ी समस्या किसी किसान की होती है वो ये भी होती है अक्सर कि जो वो लोन लेता है उस लोन को कैसे चुकाएगा। मान लीजिए उसकी अगर फसल खराब हो गई तो आखिर किसान उस लोन को कैसे चुकाएगा। तो किसान का जो कर्ज है उसको पूरी तरह से माफ़ किया जाए, ये भी मांग किसानों ने की है। अगर लोन को माफ़ कर दिया जाएगा तो किसान के ऊपर जो दबाव है लोन का, जो आर्थिक बोझ है वो उसका कम हो जाएगा। साथ ही कृषि मजदूरों की बात भी इस बार किसानों ने की है। जो एक मांग पत्र में मुख्य मांग है उसमें यह भी है कि जो 58 साल से ज़्यादा के कृषि मजदूर हैं उनको पेंशन दी जाए। उनको पेंशन देने से लाभ ये होगा जो उनका जीवन स्तर है कम से कम वो सुरक्षित होगा, क्योंकि 58 साल के होने के बाद कृषि मजदूर मजदूरी के लिए आर्थिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी सक्षम नहीं होते हैं, तो उनको पेंशन सरकार दे। बीमे का जिक्र यहाँ पर किया गया है। किसानों ने ये भी बात कही है कि जो बीमा किया जाता है, मतलब जो फसल बीमा है या जो प्रधानमंत्री बीमा योजना है, उसकी प्रीमियम क्यों ना सरकार भरे, इससे किसान का आर्थिक बोझ कम होगा। हालांकि सरकार ने इस पर कहा है कि हम पहले से ही सहयोग इसमें करते हैं, जो दर है वो काफ़ी कम रखी गई है। अगर किसान इसमें चाहते हैं कि दरों में और छूट हो तो उस पर बातचीत की जाएगी। इसके साथ ही मनरेगा का जिक्र भी इस बार किसानों ने किया है। किसानों ने ये कहा है कि जो मनरेगा में काम करने के दिन हैं उनको 200 कम से कम फिक्स कर दिया जाए। साथ ही इस जो रेट है उनका वो 700 रुपये कर दिया जाए, ताकि अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 700 प्रति दिन के हिसाब से कम 200 दिनों का काम मजदूर को मिल जाए। इससे उसका परिवार भी ठीक तौर पर पोषित हो जाएगा और आगे चल के वो अगले साल के लिए भी अपनी तैयारी कर पाएगा और उसकी आर्थिक सुरक्षा के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा भी सुनिश्चित हो पाएगी। तो ये कुछ ऐसी मांगे हैं जो गैर राजनीतिक मांगे कही जा रही हैं। हालांकि अब इसमें कितनी राजनीति होती है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन अंगद के साथ आलोक शुक्ला, TNP न्यूज। फिलहाल के लिए इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए TNP न्यूज के साथ। नमस्कार।